इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरान के 5 हतमी मुतालबात पर तफसीली तौर पर गौर। वक्फे के बाद दूसरे दौर में भी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आने की उम्मीदें। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर कानूनी हक तस्लीम करने, जंगी तबाही का मुआवजा देने, असासाजात की बहाली और ईरान और लेबनान समेत पूरे खत्ते में मुस्तकिल जंगबंदी के मुतालबात पेश किए थे। ईरान ने कहा कि दीगर ममालिक की तरह उसका भी पुरअमन जौहरी तवानाई का हक तस्लीम होना चाहिए। वो NPT का रुकन है और अब तक मुआहिदे की पासदारी कर रहा है। अमन मुज़ाकरात से क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मुलाकात। नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की शिरकत। उम्मीद है कि मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन की जानिब एक संग मील साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की दोनों वफूद के तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात के आज़म की तारीफ। देरपा अमन के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान सहूलत कारी जारी रखने का आज़म। ईरानी वफ़द का वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद पर ईरानी वफ़द का खैर मक़दम। अमन के लिए काविशें जारी रखने के आज़म का आदा। इस्लामाबाद आमद पर अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का नूर खान एयरबेस पर पुरतबाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी वफ़द को खुश आमदीद कहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। स्पीकर बाक़र ग़ालिबॉफ़ की ज़ेर क़यादत ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी शामिल। You don't need a backup plan. We have the military is defeated. Their military is gone. They have, we've degraded just about everything. They have very few missiles. They have very little manufacturing capability. We've hit them hard. Our military is amazing, the job they've done. 24 घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुज़ाकरात कामयाब होंगे। कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। अमरीकी सदर ने ईरानी फौज को शिकस्त खोरदा करार दे दिया। ईरानी मिसाइल ज़ख़ीरा करना भी नाकाफ़ी करार। कहा कि मुज़ाकरात करने वाली अमरीकी टीम काबिल अरकान पर मुश्तमिल है। बातचीत नाकाम होने पर पहले से ज़्यादा शिद्दत से हमलों की धमकी दे दी। अमरीकी सदर ने ईरान की जीत की खबर देने वाले ज़राए अबलाग को फेक मीडिया करार दिया। पाकिस्तान में मौजूद आला सतह वफ़द ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी सदर का वफ़द पर भरपूर एतमाद का इजहार। मसऊद पज़ेशियन का हर सूरत में अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखने का आज़म। कहा मुज़ाकरात का जो भी नतीजा हो, हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने वाला अमरीकी जहाज इंतबाह के बाद पीछे हट गया। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक जहाज को आबनाए हुर्मुज़ के गुजरने की कोशिश पर तबाह करने की वार्निंग दे दी गई। आबनाए हुर्मुज़ से किसी भी अमरीकी बहरी जहाज के गुजरने की रिपोर्ट की तरदीद। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरानी अफ़वाज की जानिब से कोई वार्निंग मौसूल नहीं हुई थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अमरीकी अफ़वाज ने आबनाए हुर्मुज़ को साफ करना शुरू कर दिया। ईरान की बारूदी माइन बिछाने वाली 28 कश्तियाँ समुंदर की तह में पहुँचा दी गईं। ईरान की इजाजत से 3 सुपर ऑयल टैंकर्स आबनाए होर्मुज़ से गुजर गए। एक जहाज लाइबेरिया के झंडे वाला और 2 चीन के झंडे वाले थे। हसास तरीन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में सख्त तरीन सिक्योरिटी। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील्ड। फौजी जवान, रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात। शहर को खैर मक़दमी बैनर से सजा दिया गया। मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर में फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम। बड़ी स्क्रीन नस्ब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक दुनिया भर से आए सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आ चुके हैं, काफी सारे रास्ते में हैं। 150 से ऊपर ने वीजा अप्लाई किए थे, कुछ को वीजा दे दिया गया है, बाकियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कोशिश की गई कि जर्नलिस्ट को पूरी फैसिलिटेशन याद। मुश्किल वक्त में साथ निभाने पर ईरान पाकिस्तान का शुक्रगुजार। ईरानी चैनल ने खूबसूरत नग़मा जारी कर दिया।
अमरीकी नायब सदर के तैयारे का इस्लामाबाद के सफर के लिए कॉल साइन सेम 095 रखा गया। कॉल साइन 095 खुसूसी फजाई मिशन कहलाता है और जाहिर करता है कि तैयारा सदर, नायब सदर या अहदेदार को लिए जा रहा है। कॉल साइन सेम 095 खुसूसी सरकारी ट्रांसपोर्ट मिशन की निशानदही करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर रज़ामंद। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी और माली मुआवनत को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने सिफारतकारी को भरपूर मौका फराहम करने की अपील कर दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्फिया तलब मामलात के हल के जिम्मेदार मुतालिका फरीक़ैन हैं। सिफारतकारी के अमल में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर शराकतदारों की हिमायत और मुआवनत हासिल रही। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मक़दम। एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान में शेड्यूल्ड मुज़ाकरात को अहम मौका करार दिया। रूस की मुज़ाकरात में तमाम फ़रीक़ैन से ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की अपील। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत में पाकिस्तान का मुस्बत और तामीरी किरदार ख़ास अहमियत का हामिल है। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हमती की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। अमन और इस्तेहकाम और मुआशी ताउन के लिए नागुज़ीर करार। दोनों रहनुमाओं का मुकालमे की अहमियत की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात काबिल फ़ख्र करार दे दिए। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्की वक़ार को बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में होने वाले ईरान मुज़ाकरात पर जमी है। उम्मीद है कि जंगबंदी पायदार और देर पा साबित होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन, सऊदी अरब, तुर्की, खलीजी ममालिक ने किरदार अदा किया और 40 दिन में वाज़ेह हो गया कि जंग ऑप्शन नहीं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का तुर्क हम मनसब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का लेबनान जंगबंदी पर अमल दरामद और आबनाए होर्मुज़ में जहाज रानी बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती काविशों का। इसराइल ने जनूबी लेबनान में एक और फजाई हमला करके 3 अफराद शहीद कर दिए। हिजबुल्लाह का सौर में इसराइली फौजियों को टारगेट करने का दावा। गाँव शामा के एक घर में छुपे सहूनी फौजियों को टारगेट किया गया। अमेरिका में तैनात लेबनान और इसराइल के सुफरा के दरमियान पहली बार टेलीफोनिक राबता। दोनों का मंगल को वाशिंगटन में मुलाकात पर इत्तेफाक। अल जज़ीरा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सुफरा की सतह पर होंगी। यूरोपीय यूनियन ने मकबूजा मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दिस में नई यहूदी बस्तियों का सहूनी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार। इसराइली इक़दामात से ख़ित्ते में अमन के इम्कानात ख़त्म हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। हमलों में नुक़सानात के बावजूद मिसाइल्स का बड़ा ज़ख़ीरा अब भी महफूज है, जो ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा शुदा लॉन्चर्स निकाल कर दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का ईरानी मिसाइल से मुताल्लिक़ बड़ा दावा। करप्शन केसेस में नेतन्याहू के जेल से बचने के जतन। इसराइली वज़ीर आज़म ने समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी। ठोस सबूतों के बायस नेतन्याहू पर तवील क़ैद और नाअहली की तलवार। नेतन्याहू की खुद को बचाने गजा, ईरान और लेबनान जंग की आड़ लेने की कोशिशें।
برطانیہ کا بنائے ہورمز پر اگلے ہفتے 40 ممالک کا ایک اور اجلاس طلب کرنے کا مطالب فیصلہ. خلیج فارس میں پھنسے سینکڑوں جہازوں کو نکالنے کے لیے ایران پر پابندیوں سمیت معاشی اور سیاسی اقدامات زیر غور آئیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے. 13 سے 18 اپریل تک واشنگٹن میں اجلاس منعقد ہوں گے. شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں کمی ناکافی قرار دے دی. حکومت سے نظر ثانی کا مطالبہ. پیٹرول 11 روپے 83 پیسے اور ڈیزل 134 روپے 81 پیسے فی لیٹر سستا. ڈیزل سستا ہونے کے بعد گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کرائے 40% کم کر دیے. میں انہوں نے جو پرائز بڑھانی تھی انہوں نے اپنی ایکچوئل پرائز سے بھی جو ہے پیٹرول کو کافی زیادہ بڑھایا ہے، لیکن انہوں نے جو گیم کھیلی ہے کہ ایک دفعہ 100 بڑھا کے پھر 20 کم کر دیا. میکسیمم پیٹرول کا ریٹ ہونا چاہیے تقریباً 300، جو پہلے والا ریٹ جا رہا 322 وہ میکسیمم ہونا چاہیے. تو انہوں نے یعنی کہ کم وہ نارملی کم کیا، زیادہ تو نہیں کم کیا. مہنگا 260 روپے ہوتا ہے، پھر 12 روپے جو ہے گرا دیتے ہیں. پھر اس پہ کیا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی نہ گرا دیتے تو اس پہ ہم پہ احسان نہ کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم. قیمتوں میں مزید کمی کرنے کی پالیسی کو سراہا. کفایت شعاری مہم کے تحت کراچی سمیت سندھ بھر میں رات 9 بجتے ہی بازار بند. لاہور کے مختلف علاقوں میں مقررہ اوقات کی خلاف ورزی پر گزشتہ روز 100 سے زائد دکانیں سیلڈ. دکانداروں پر 4 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد. گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات 7 جون کو ہوں گے. GB الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اس سے پہلے انتخابات 24 جنوری کو ہونا تھے، جنہیں برف باری کے باعث ملتوی کیا گیا. گجرات میں 2 سالہ بچی کھیلتے ہوئے نالے میں گر کر جاں بحق. پولیس کے مطابق مشال گھر کے باہر کھیل رہی تھی، اچانک پاؤں پھسلنے پر نالے میں جا گری. اہل خانہ اور مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت بچی کو نکال کر اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے بچی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی. نام امندیپ سنگھ ہے، میں دلی تو آیا تے میں فرسٹ ٹائم آیا پاکستان. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. بیساکھی میلے میں آئے بھارتی سکھ یاتری. امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کے معترف. پاکستان کو امن کا پیامبر قرار دے دیا. کرتارپور میں 3 روزہ بیساکھی میلے کا آغاز 15 اپریل سے ہوگا. مرکزی تقریب گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں ہوگی. لاہور سمیت پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی. NDMA نے الرٹ جاری کر دیا. رابطہ سڑکیں بند ہونے اور فصلوں کو نقصان کا خدشہ. 50 سال کے بعد چاند کے گرد چکر لگانے والا انسانی خلائی مشن مکمل. آرٹمس 2 کی زمین پر واپسی. 4 خلا بازوں کا حفاظتی کیپسول بحر الکاہل میں اتر گیا. اور کراچی میں PSL سیزن 11 کی رونقیں. پہلے میچ میں پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 74 رن سے شکست دی تھی. دوسرے میچ میں حیدرآباد کی کراچی کنگز کے 188 رنز ہدف کے تعاقب میں پیش قدمی جاری.